भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत अगले 5 वर्षों में अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने वाला है, जब इसमें 250 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नई लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल को शामिल किया जाएगा। यह विकास विक्रांत की मौजूदा मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआरएसएम की क्षमता को पूरक करेगा, जिसकी मारक सीमा 90 किलोमीटर है और जो वर्तमान में इसके मुख्य वायु रक्षा हथियार के रूप में कार्य कर रही है। इस उन्नत लंबी दूरी की मिसाइल के जुड़ने से भारत की नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली मजबूत होगी और इस प्रमुख विमानवाहक पोत की संचालन क्षमता जटिल समुद्री सुरक्षा परिदृश्य में और सुदृढ़ होगी। सितंबर 2022 में नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जिसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया। लगभग 45,000 टन विस्थापन वाला यह पोत 30 तक विमानों को ले जाने में सक्षम है, जिनमें मिग 29 के लड़ाकू विमान, कामोव हेलीकॉप्टर और स्वदेशी नौसेना हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस शामिल हैं। भारत की समुद्री रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में विक्रांत शक्ति प्रदर्शन समुद्री मार्गों की सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाता है। इस विमानवाहक पोत की वायु रक्षा प्रणाली इसकी जीवंतता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसे शत्रु विमान, मिसाइलों और ड्रोन सहित विभिन्न हवाई खतरों से बचाती है। फिलहाल आईएनएस विक्रांत एमआरएसएम यानी बराक 8 पर निर्भर है, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। 90 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल प्रणाली दुश्मन के विमान, क्रूज मिसाइल और अन्य हवाई खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे न केवल विक्रांत बल्कि उसके साथ संचालित संपूर्ण बेड़ा सुरक्षित रहता है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार आईएनएस विक्रांत अगले 5 वर्षों में 250 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेदने वाली अगली पीढ़ी की नई इंटरसेप्टर मिसाइल हासिल करेगा। यह उन्नत मिसाइल संभवतः मौजूदा भारतीय मिसाइल कार्यक्रमों का विकसित स्वरूप होगी या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कोई नया प्रोजेक्ट। यह क्षमता विक्रांत के वायु सुरक्षा घेराबंदी को काफी हद तक विस्तृत कर देगी। इतनी दूरी से खतरे को भेदने की क्षमता इसे लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और संभावित बैलिस्टिक मिसाइलों से भी बचाव करने योग्य बनाएगी। इस लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल की तैनाती भारत की एलआरएसएम और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा परियोजना जैसे उन्नत मिसाइल प्रणालियां विकसित करने की व्यापक पहल के अनुरूप है। हालांकि इस नई मिसाइल की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसमें अत्याधुनिक तकनीकें होंगी, जैसे एक्टिव रडार होमिंग, उन्नत गाइडेंस सिस्टम और एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता। यह विशेषता आईएनएस विक्रांत को एक अत्यंत शक्तिशाली संपत्ति बना देगी, जो उच्च खतरे वाले वातावरण में भी आत्मविश्वासपूर्वक संचालन कर सकेगा। 250 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल के जुड़ने से आईएनएस विक्रांत इस क्षेत्र के सबसे सुरक्षित विमानवाहक पोतों में एक बन जाएगा। इसकी विस्तारित क्षमता इसे न केवल अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएगी, बल्कि इसके पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की सुरक्षा करेगी, जिसमें सामान्यतः विध्वंसक पोत, फ्रिगेट और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। यह विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम है, जहां उन्नत एंटी शिप मिसाइलों का प्रसार और प्रतिद्वंद्वी नौसैनिक बलों की बढ़ती उपस्थिति मजबूत वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता को और बढ़ा देती है। नई मिसाइल प्रणाली एमआरएसएम की पूरक बनेगी और एक बहुस्तरीय रक्षा ढांचा तैयार करेगी। जहां एमआरएसएम मध्यम दूरी के खतरों को निशाना बनाएगा, वहीं 250 किलोमीटर मारक क्षमता वाला इंटरसेप्टर लंबी दूरी और ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्यों से निपटेगा। इस तरह की परतदार रक्षा पद्धति आधुनिक नौसैनिक युद्धक सिद्धांतों के अनुकूल है, जो परिष्कृत खतरों का सामना करने के लिए एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल देते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।